हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राहुल कुमार मिश्रा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, लखनऊ। मैंने अपना लास्ट वीडियो इस रेफरेंस में डाला था। मैंने जो डिमांड लॉ के रेफरेंस में, लॉ ऑफ डिमांड के रेफरेंस में था, और उसके जो एक्सेबिलिटीज़ हैं और चीज़ें हैं उसके रेफरेंस में था। देन इसके बाद मैंने जस्ट जो आपका सब्सिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री के बाद में बताया था गुड्स के बारे में। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक है अदर टाइप्स ऑफ डिमांड ना। सिंपल हम लोग जो टाइप्स अभी अब तक हम लोग देखे थे, वो जो प्राइस डिमांड था और इनकम डिमांड था। आफ्टर दैट कुछ अदर टाइप्स भी डिमांड के होते हैं जो कंसिस्टेंटली रिक्वायर्ड होते हैं, आपको जानना चाहिए, और बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो फर्स्ट है जॉइंट डिमांड। व्हाट इज जॉइंट डिमांड? जब जॉइंट डिमांड का डिस्कशन करते हैं हम लोग, तो आप पहले जान जाए जॉइंट डिमांड है क्या। हिंदी में इसको संयुक्त मांग कहा जाता है, दैट इज जॉइंट डिमांड। और जब किसी कमोडिटी, जब किसी प्रोडक्ट की एक साथ डिमांड की जाता है, जैसे एक चीज़ को मांगा और दूसरी चीज़ रिक्वायर्ड हो जाती है, हम डिमांड करते हैं किसी एक कमोडिटी की, पर दूसरी कमोडिटी उससे जुड़ जाती है, जैसे कि बन एंड बटर। बन एंड बटर, तो ये ज्वाइंट डिमांड हो गई आपकी। हमने डिमांड की थी बन की, और बटर भी उसमें आप इंक्लूड हो गया, दैट इज द इलिस्ट्रेशन ऑफ ज्वाइंट डिमांड। सिंपल सेंस में ज्वाइंट डिमांड इसे कहते हैं। और अगर हम लोग बढ़ते हैं बहुत जल्दी के साथ में, ये ड्राइव्ड डिमांड है। व्हाट इज ड्राइव्ड डिमांड? देखिए, प्रोडक्शन में कुछ डिमांड ऐसी क्रिएट हो जाती हैं जो डायरेक्टली की नहीं जाती, पर मान लेते हैं जैसे प्रोडक्शन के, आप जानते हैं कई फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और मैनेजमेंट एटसेट्रा। तो ऐसे में जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो लेबर एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा एक रिसोर्स है जिसकी डिमांड सभी प्रोडक्शन यूनिट्स पे हर जगह की जाती है। तो यहाँ पे जब प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो लेबर की डिमांड सेल्फ में ही क्रिएट हो जाती है। एम्प्लॉयर हमेशा ही लेबर की डिमांड करना चाहता है उस रेफरेंस में। तो डिमांड कुछ और थी, प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा था, अदर चीज़ें के साथ, कम्युनिटीज़ या अन्य चीज़ों के साथ में लेबर की भी डिमांड कर ली गई, दैट इज ड्राइव डिमांड। नेक्स्ट है कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड, जिसे हिंदी में संयुक्त मांग भी कहते हैं, ये कंपाइल होता है जब हम लोग कुछ एक चीज़ मांगते हैं, एक चीज़ की डिमांड रखते हैं और दूसरी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। थोड़ा इसको आगे देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स डिमांड कब दिया गया था। यहाँ पे मैंने बताया, जैसे अपने पहले वीडियो में बताया मैंने ये चीज़। डिमांड कर्व ऑलवेज ही लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड नेगेटिव स्लोप वाला होता है। लेफ्ट टू राइट दैट इज लेफ्ट, और लेफ्ट से आप राइट को जा रहे हैं दैट इज लेफ्ट टू राइट, और चूंकि नीचे की तरफ आ जाए दैट इज नेगेटिव स्लोप, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर ये स्लोप ऊपर को जाता, जैसे कि इनकम वाले में आपका ऊपर को स्लोप चला जाता है, इनकम डिमांड में वो स्लोप ऐसे जाएगा। तो ये क्या है? ये डिमांड जो कर्व है लेफ्ट टू राइट है, वो भी नेगेटिव स्लोप, डाउनवर्ड स्लोपिंग में है। इसको आप देख सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? इसका बेसिक रीजन क्या है? आप मैंने इसके पहले वीडियो में बताया। मेरे बेसिक रीजन क्या है? देखिए, आप इसके वर्टिकल एक्सिस पे आपका प्राइस ऑफ गुड लिया गया और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड लिया गया है। सिंपल आप फिगर में देख पा रहे होंगे। तो ये क्वांटिटी डिमांडेड है और प्राइस ऑफ गुड है, किसी चीज का रेट और उसकी मांगे जाने वाली मात्रा। देखिए, दोनों चीजें एक साथ नहीं बढ़ सकती, क्योंकि दोनों में एनवर्स रिलेशन है। अगर दोनों में पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशन होता, पॉजिटिव रिलेशन होता, तो वो दोनों चीजें बढ़ती एक साथ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं प्राइस इसके अगर बढ़ रहे हैं तो डिमांड घट रही है। आप पॉइंट ए और पॉइंट बी को कंपेयर करके समझ सकते हैं इस बात को। फॉर एग्जाम्पल, अगर पी इसका प्राइस था फर्स्ट इनिशियल लेवल पे, जो इसका एक इक्विलिब्रिया है, वो पॉइंट ए पे था, जहां पे किसी कमोडिटी का प्राइस ओ पी और उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो ओ क्यू थी, बट प्राइस घट गया है, ओ पी वन हो गया है। और आप देख सकते हैं कर्व भी इधर बढ़ गया है और पॉइंट ए से बी की तरफ चला जा रहा होगा। अभी पीछे देख सकते हैं पॉइंट बी पे जाने का मतलब साफ है कि इसके प्राइस में डाउनफॉल आया है। दैट्स वाई इसकी क्वांटिटी डिमांडेड ओ क्यू से बढ़ के ओ क्यू वन पे चली गई है। दैट इज नेगेटिव रिलेशन, यानी इनवर्स रिलेशन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे आपका ये है आपका, चेक कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। ये सिंपल सेंस में dx इक्वल टू एफ पी एक्स, ये जो f है यहाँ पे वही फंक्शनल रिलेशन बिटवीन डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। ये प्राइस और उसके डिमांड के डिफरेंस में ये आपका डिमांड फंक्शन कहलाता है आपका, क्योंकि बाकी जितनी भी चीजें हैं उसको सेंटर पेरेबस मान लिया गया, दैट मीन्स
ऑल थिंग्स आर रिमेन कांस्टेंट, दैट इज सेट्रस पेरेबिस। आप एक वर्ड में इसको रख सकते हैं। ये आपके सामने है, यहाँ पे dx, यहाँ पे d जो है डिमांड ऑफ गुड है, p प्राइस को ले लिया गया है, और ये x जो दोनों तरफ लगा है ये वो प्रोडक्ट को शो कर रहा है जो इसमें है, और f क्या है, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये इनकम फंक्शन भी देखिए है, ये इनकम डिमांड और उससे इनकम फंक्शन क्रिएट होता है dx इक्वल टू एफ वाई, dx इक्वल टू एफ वाई। यहाँ पे y जो है आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा ये गौर करिए इस चीज को, ये जो एफ वाई है यहाँ पर, y किसी कंज्यूमर की इनकम को शो करता है, d जो है वो डिमांड, वो डिजायर रखता है डिमांड की, और x वो कमोडिटी है। x कमोडिटी यहाँ पे हम लोग चूंकि एज्यूम कर लेते हैं, ऑलवेज ही x और y को एज्यूम करके हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर ये है कमोडिटी। और जो f है वो इन दोनों के बीच में फंक्शनल रिलेशन मतलब ऑपरेशनल रिलेशन को शो करता है ऑलवेज ही, और ये डायरेक्ट है। देखिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं लोग, लिटिल डिस्टर्बेंस है। ओके स्टूडेंट्स, चेक कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए सॉरी। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये आप सिंपल सेंस में ये इनकम के रिफरेंस में शो किया जाने वाला फिगर है। मैंने पहले भी बताया था कि पॉजिटिव रिलेशन इसका होता है, और ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है इसको आप देखिए। ये आपका इस साइड में थोड़ा छोटा हो रहा है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ अगर हो जाए। और ये देखिए इस सेंस में, ये देखिए अब दिख पा रहा होगा आपको, ये इनकम लेवल है इधर, ये वर्टिकल एक्सिस कहलाता है आपका। ये वाला जो एक्सिस है ओ वाई एक्सिस ऑलवेज शो एज ए वर्टिकल एक्सिस, एंड ओ एक्स एक्सिस ऑलवेज शो एज ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और यहाँ पे वर्टिकली इनकम लेवल लिया गया और हॉरिजॉन्टली यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड ली गई, और दोनों में जो रिलेशन पॉजिटिव कैसे, देखिए लेफ्ट टू राइट कर्व अभी भी चल रहा है आपका, देखिए लेफ्ट टू राइट डिमांड कर्व अभी भी शो कर रहा है इनकम डिमांड, लेकिन क्या ये ऊपर को जा रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग है, ये अपवर्ड स्लोपिंग है, दैट्स वाई ये पॉजिटिव स्लोप कहलाता है आपका। ये है इसका पॉजिटिव स्लोप। और ये क्यों है ऐसा कि जब किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो ऑलवेज ही क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ाता है, मतलब वो ऑलवेज ही अपने कंजप्शन को इंक्रीज करता है, दैट्स वाई ये फिगर आपका पॉजिटिव स्लोप है, और ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, देयर आर सम एजम्पशंस, थोड़े से एजम्पशंस हैं इसके, उनको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। ये डिमांड लॉ के एजम्पशंस हैं। देयर शुड बी नो चेंजेस इन कंज्यूमर इनकम। जब ये आपका थ्योरी फॉलो होती है किसी कंज्यूमर पे, तो ऐसा मान लेते हैं कि उस कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई वेरिएशन नहीं होगा। और उस फिर अदर थिंग आपकी टेस्ट, फैशन, हैबिट्स, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस एट द टाइम ऑफ जब ये थियरी फॉलो हो रही है किसी कंज्यूमर पे, वो नहीं, उसको कांस्टेंट माना जाता है। तभी मैंने एक वर्ड आपको बोला था पहले, सेट्रस पेरेबिस बोला था, जिसका मतलब ही होता है ऑल थिंग्स आर रिमेन कांस्टेंट, कि सभी चीज़ें आपकी कांस्टेंट रहेंगी। उसमें टेस्ट भी था, उसमें हैबिट भी थी, उसमें कंज्यूमर की इनकम भी थी, अदर प्रोडक्ट के प्राइसेस को भी आपको कांस्टेंट माना गया था। देखिए जैसे कि थर्ड पॉइंट है, देयर शुड बी नो चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड, दैट मीन्स सब्स्टिट्यूट, लग्जीरियस, नॉट बी लग्जीरियस गुड्स। लग्जरी एक ऑर्डनरी गुड को मान के चलते हैं, ना तो वो इंफीरियर है ना ही वो लग्जीरियस गुड्स है। और पॉपुलेशन शुड नॉट चेंज, मतलब किसी प्रकार से आपके जो पॉपुलेशन है उसमें चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये कुछ थिंग है रिमेन कांस्टेंट रखी जाती हैं, तभी ये प्राइस को रिफ्लेक्ट करती है थ्योरी, जैसे कि सामने। और कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब पैराडॉक्स भी हैं इसके, जहाँ पे देख सकते हैं कुछ लिमिटेशन भी हैं इस थ्योरीज की। जैसे कि आपका है रेयर है, कोई चीज़ रेयरिटी है जो फ्यूचर में कम हो सकती है, तो वहाँ पर डिमांड लॉ फॉलो नहीं होगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान कर लीजिए, गिफिन गुड्स को आप नहीं भूलेंगे स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है और आपका पीजी तक भी जानेंगे आप। गिफिन गुड्स मैंने वहाँ पर भी एक नाम लिया था कि इन्फीरियर गुड्स, जो गिफिन गुड्स भी कहलाती हैं, वो ऐसी कमोडिटीज़ होती हैं जो बहुत ही लो लेवल की होती हैं, वहाँ पे डिमांड लॉ फॉलो नहीं होता है उस तरीके से। जैसे ही इनकम इंक्रीज कर जाती है, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल अगर प्राइस के डिफरेंस में आप देखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बताया था प्राइस और इनकम
तो प्राइस के रेफरेंस में ऐसे जो गिफिन गुड्स हैं आपकी, उनके प्राइस अप होते हैं गिफिन गुड्स के, तो लोग उसका कंजप्शन कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैंने बताया था कि मोटी ब्रेड है, बहुत ही लो कैटेगरी के राइस हैं, तो आप गौर करिए जैसे भी इनके प्राइस और कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 25 रुपीज़ पर केजी वो राइस है और प्राइस घट के उसके 15 रुपीज़ हो जाते हैं, 18 रुपीज़ हो जाते हैं, तो लोगों के पास स्पेयर में जो 7 रुपीज़ सेफ हो रहे हैं, 5 रुपीज़ सेफ हो रहे हैं, तो उससे वो अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, ना कि इस प्रोडक्ट को। इसलिए प्राइस घटने पे इन प्रोडक्ट्स की डिमांड घट जाती है और प्राइस बढ़ने पे इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है। ये एक सबसे बड़ा पैराडॉक्स है डिमांड लॉ का, जहाँ पे डिमांड लॉ फॉलो नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ डिमांड लॉ के कुछ एक्सेप्शंस थे, एजम्पशंस थे, कुछ टाइप्स थे, अदर टाइप्स थे, और कुछ इसके इन्फीरियर और सुपीरियर, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड के रेफरेंस में आपने जाना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट में मैं इसके आगे का वीडियो आपके सामने रखूंगा, जिसमें नेक्स्ट वो लिटरेचर आपको और वो वीडियो उस रेफरेंस में होगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स आज के लिए इतना ही बहुत है आज के लिए। थैंक्स अ लॉट।